वेलकम टू माय चैनल डीजी कंप्यूटर नॉलेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किस तरह से हम लोग लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने मेन्यू बार पूरा वीडियो बनाया है, जो आप लोगों ने ध्यान से अगर देखा होगा तो बहुत अच्छे तरह से आ गया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे ही आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और ये ट्रिपल सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर किस तरह से होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मेरी संस्था है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है मेरा। ठीक है, तो मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया है और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत परेशान थे कि सर पेपर कैसे होगा, तो उनके लिए खासकर बनाया। और भी जो बच्चे देखेंगे तो वो उसमें से कुछ ना कुछ आपका फंसेगा जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट, एसपीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है वो है कि एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसमें से कौन सा है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, याद रखिएगा मेरी बात। तो माइक्रोसॉफ्ट आपका एक लिब्रे ऑफिस, कैल्क। ठीक है, कैल्क जो होता है वो आपका एक्सेल होता है, राइटर जो होता है वो आपका वर्ड होता है, और इम्प्रेस इसमें दिया नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, इम्प्रेस आपका पावर पॉइंट होता है। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। सभी बच्चों को मालूम है कि जिन्होंने एमएस वर्ड पढ़ा हुआ है तो उसमें डॉक्यूमेंट 1 होता है, और जो आपका लिब्रे ऑफिस हो गया उसमें अनटाइटल्ड 1 होता है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट और अनटाइटल्ड अलग दिया है, लेकिन 1 का मतलब होता है कि आपकी पहली फाइल खुली हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया है राइटर डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन कौन सा है। तो इसमें एक्सटेंशन जो फाइल टाइप होता है, जो फाइल को सपोर्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन और आंसर कॉपी लेके नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको बहुत इजीली रहेगा। तो डॉट ओ डी टी। उसके बाद में आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंट्रोल बटन संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड में जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें कंट्रोल की कितनी होती है। तो यहाँ पे आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेप्स होता है, शेप्स जो आप लोग शेप्स बनाते हो, ध्यान देना मेरी बात। जो शेप्स होते हैं आपका, शेप्स जो बनाते हैं आप लोग, ठीक है, मैं चाहिए अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो शेप्स आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो शेप्स आप लोग को एमएस वर्ड में बताया गया था कि क्या होता है, ठीक है, तो उसको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं हम लोग। तो इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। या बाय डिफ़ॉल्ट राइटर विंडोज़ के दाहिनी ओर प्रदर्शित होता है। तो क्या होता है, दाहिनी ओर प्रदर्शित होता है। दाहिनी ओर बाईं ओर दोनों तरफ होता है, लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है तो कन्फ्यूजन मत रखिएगा बिल्कुल भी। ये होता है आपका स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे मात्रा लगी है, स्क्रॉल बार, जो हम लोग ऐसे राउंड करते हैं। देखिए आप लोगों को बताने के चक्कर में प्रेजेंटेशन पीछे हो गई है, इसको मैं आगे कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं क्लियर कराते चल रहा हूँ आप लोगों को सारे पॉइंट्स किस तरह से होते हैं। ठीक है, जो माउस में आपका स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कीबोर्ड में विंडोज़ बटन कितने होते हैं। तो कीबोर्ड में विंडोज़ बटन 2 होते हैं, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। ठीक है, और किसी किसी कीबोर्ड में एक ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कीबोर्ड पर डिपेंड करता है, वैसे तो 2 होते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट खोलने के लिए फाइल मेनू की किस कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फाइल को अगर आपको खोलना है तो जाहिर सी बात है ओपन। ठीक है, ओपन का यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसमें पहला आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में आपका सेव की गई फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो किस कमांड का फाइल को सेव करने के लिए नॉर्मली हम लोग सेव करते हैं, और अगर फाइल को दोबारा सेव करना हो तो सेव एज करते हैं, नाम बदल के, याद रखिएगा। तो इसमें सेकंड आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे आते हैं। रिमोट सर्वर पर फाइल को संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संग्रह करने के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सेव रिमोट, सेव एज, सेव ऑल, सेव अ कॉपी। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, सेव रिमोट। ठीक है, रिमोट कंट्रोल के द्वारा होता है, याद रखिएगा। हेल्प बटन को खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो किसका करते हैं, F1 का करते हैं। तो इसमें थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं।
थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, 50 क्वेश्चन है तो वो हो नहीं पाएंगे। डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन को सेट करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो पेज सेटअप, पेज लेआउट, पेज स्ट्रक्चर, ठीक है, डिज़ाइन। तो पेज सेटअप से होता है आपका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, पेज सेटअप के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं? तो बताइए आप लोग, थोड़ा सा अपना भी माइंड लगाते रहें, ठीक है। तो पेज सेटअप कहाँ पे होता है आपका? जी, एडिट पे होता है। वेरी गुड, ठीक है, एडिट पे होता है। कमेंट आ रहे हैं मेरे पास तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एडिट पे होता है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए पहले स्क्रीन पर देखना कहलाता है प्रिंट व्यू, ठीक है। प्रिंट, पेज सेटअप, मार्जिन। तो मार्जिन तो आपका होता है जैसे कि पेज छोटा बड़ा करना हो उसके लिए होता है। प्रिंट करने के लिए होता है। पेज सेटअप आपको पेज सेट करने के लिए होता है। प्रिंट प्रीव्यू, अगर आपने बनाया है प्रिंट, कुछ लिखा है डॉक्यूमेंट पे, तो प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। तो इसमें सेकंड आंसर हो जाएगा आपका। प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में उपस्थित होती है? तो किस में होती है? एडिट में होगी नहीं, एडिट में कट कॉपी पेस्ट वगैरह होता है, फॉर्मेट होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका फाइल होगा, फाइल में आप जाके देखोगे तो हमेशा आपको प्रिंट प्रीव्यू मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, बताता जा रहा हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग केवल पढ़ने के लिए किया जाता है? तो किस फाइल का किया जाता है? ठीक है, पीसीएफ कोई फाइल नहीं होती। देखिए आपको जो क्वेश्चन देगा वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें देगा, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं। कुछ ऑप्शन होते हैं कि देख के पता चल जाता है कि हाँ ये रिलेटेड है इससे। तो वर्ड फाइल आप उसमें लिख सकते हो, पढ़ भी सकते हो, लेकिन उसको प्रॉपर देख नहीं सकते हो जेपीजी फाइल में। तो ये पीडीएफ फाइल होगा आपका। ओके, नेक्स्ट, उपलब्ध डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। क्रिएटिंग करना ये कोई आंसर नहीं है। मॉडिफाइंग करना, मॉडिफाई मतलब उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना। एडिटिंग करना, तो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। जब कंप्यूटर प्रवर्तक कॉपी पेस्ट करता है तो वह किस मेन्यू में जाता है? ठीक है, तो आप लोगों को पता है, मैंने बताया शुरुआत में ही कि कट, कॉपी, पेस्ट, कंट्रोल जेड वाई ये सब पहले ऑप्शन चलते हैं। तो इसमें किस में होगा? आपका एडिट में होगा। तो इसमें पहला आंसर हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखें और स्किप ना करें। अगर आप अपना फ़ायदा चाहते हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, बराबर चलने दें और क्वेश्चन को लिखते रहें, नोट करते रहें। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हैं, शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट, ठीक है। हाईलाइट, फैच, डिफोल्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा? टेक्स्ट को जब माउस पर ड्रैग करते हैं तो हाईलाइट हो जाता है। तो इसमें सेकंड आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये ट्रिपल सी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी से ही हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी डॉक्यूमेंट को कट, कॉपी किया गया कंटेंट में स्वतः आ जाए तो आप क्या कहते हैं? कीबोर्ड, टर्मिनल, ठीक है, प्रॉम्प्ट। ये कोई आपका मतलब ये ऐसे ही रखा गया है, इसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्लिक बोर्ड हो जाएगा। ओके, एंटर। उसके बाद में टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित करना, जैसे जो आपका टेक्स्ट लिखा होता है उसको बड़ा छोटा करना, तो उसके लिए क्या यूज होता है आपका? ठीक है, फ्रंट नहीं होता है, कीबोर्ड कुछ नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें साइज आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बहुत सा, सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा, बड़ा छोटा किया जाता है साइज। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कौन सा अलाइनमेंट मोड डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन करता है? तो कौन सा करता है? सेंटर, मतलब लेफ्ट में हो जाता है, राइट में हो जाता है, बीच में सेंटर में हो जाता है। तो इसमें थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में राइटर डॉक्यूमेंट में अंतिम किए गए कार्य को उल्टा करना कहलाता है, क्या कहलाता है? रिडू, अंडू। मतलब आपने अगर मान लीजिए कुछ बनाया है यहाँ पे और उसको डिलीट कर दिया, उसको कंट्रोल जेड से वापस लाएंगे और उसके बाद में उसको फिर से रिपीट करना है, हटाना है, वो कंट्रोल वाई कर देंगे। तो इसमें आपका थर्ड हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद में आपका है, निम्न में से कौन सा विकल्प टेक्स्ट को स्वचालित रूप से बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑटो फॉर्मेट हो गया, ऑटो एडजस्ट हो गया, ऑटो टेक्स्ट हो गया, इनमें बोले तो ऑटो फॉर्मेट, आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। किसी पैराग्राफ की सभी रो और
थोड़ा दाईं ओर हटाकर मार्जिन सेट करने को विधि को कहलाता है, क्या कहलाता है? पैराग्राफ, पैरा लेंस। ठीक है, तो पैराग्राफ होता है आपका, पैराग्राफ को आप लेफ्ट राइट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपका जो आता है ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 25 ट्रू एंड फॉल्स हैं और 25 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो गए हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज बटन तीनों कंट्रोल बटन है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका कोने में रहता है, जब आपकी स्क्रीन खुली होती है तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कंट्रोल बटन होते हैं वो तीनों। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटस बार राइटर विंडो के सबसे नीचे पट्टी में होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपका स्टेटस चलता है तो ये क्या है? आपका ट्रू है। ठीक है, इसको आपको ट्रू करना है। नेक्स्ट, राइटर में 3 स्क्रॉल बार होते हैं। ठीक है, तो सही है, बिल्कुल 3 होते हैं। साइड बार वाइट टैब में शामिल होता है। ठीक है, तो साइड बार होता है आपका, मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो वाइट में होता है, तो ये आपका सही है, ट्रू है। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू के ओपन कमांड का प्रयोग किया जाता है, ये आपका गलत है। ठीक है, न्यू कमांड बनाने के लिए आपको अगर ओपन नहीं करना होता है, कंट्रोल एन से न्यू लेना होता है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे फॉल्स है। लिखते जाइए, इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ, फॉल्स ट्रू फॉल्स लिखते जाइए अपनी कॉपी में। उसके बाद मार्जिन का अर्थ है टेक्स्ट और पेपर के बीच की दूरी, मार्जिन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें ट्रू होगा आपका आंसर। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें कोई मैं टिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन चल रही है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से मैं आंसर इसमें पुट कर दूँगा कि ट्रू है कि फॉल्स है, लेकिन इस बार आप लोग लिखते जाइए ध्यान से थोड़ा सा। तो ये आपका जो टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है, और जो मार्जिन होती है पेपर के बीच में वो दी जाती है, तो ट्रू है बिल्कुल। नेक्स्ट, टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के बीच में लिखने के लिए सेंटर अलाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ट्रू है आंसर। आप जब लिखते हैं तो उसको सेंटर करने के लिए बीच में लाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, उसके अंदर अंतिम अंडू किए गए कार्य को उल्टा करके रिडू कहलाता है। देखिए, ये उलट के क्वेश्चन अभी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आया था और अब फिर से ये ट्रू एंड फॉल्स में है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, सही है। ग्रामर की गलतियों को ढूंढना और सही करने के लिए ऑटो करेक्ट विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन से नहीं किया जाता है, ये आपका स्पेलिंग चेक होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा MS वर्ड में या मेरे वीडियोस बहुत सारे पढ़े हैं, उसमें आप देखेंगे तो मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शन होता है वो एक अल्फ़ाबेट में कई सारी स्पेलिंग फीड की जाती हैं, लेकिन ये जो काम होता है वो स्पेलिंग चेक का होता है, तो ये आपको गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एक एक लाइन के क्वेश्चन है। ठीक है, आप लिख के उसके आगे टिक कर लें सही गलत, तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लिब्रे ऑफिस से बने हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में मल्टी लेवल लिस्ट नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल गलत। बना सकते हैं आप चाहे जितनी अच्छी लिस्ट बना लें उसमें। टेक्स्ट के भी इसमें फॉल्स होगा 10th में आपका। टेक्स्ट के केस को बदलने के विकल्प फॉर्मेट टैब में होता है। जी, चेंज केस करने के लिए आपका जो होता है वो फॉर्मेट में नहीं होता, वो टूल्स में होता है, तो ये आपका आंसर फॉल्स है। उसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है, तो ये भी आपका फॉल्स है। नेक्स्ट, व्हाट्सएप एक ई शॉपिंग, ई का मतलब होता है, मैंने बच्चों बताया है कि ई का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आपका ई एजुकेशन, ई शॉपिंग या ई वैलेट जो भी होते हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होता है। तो ई शॉपिंग व्हाट्सएप नहीं, एक चैट ऐप है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आएगा। ये आपसे पूछ लेगा उमंग ऐप का क्या यूज है, या आपसे पूछेगा IRCTC वेबसाइट किस काम में आती है, जो रेलवे टिकट के लिए आती है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। उसके अंदर बोज विंडोज़ का एक संस्करण है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ये आपका 13 वाला आपका फॉल्स होगा और ये आपका ट्रू होगा। बोज होता है एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स पे होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है आंसर। उसके अंदर वर्तमान विंडोज़ किसी भी कंप्यूटर पर सबसे पहले इंस्टॉल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जब तक विंडोज़ नहीं पड़ेगी तब तक कंप्यूटर पर कोई भी काम नहीं होगा, केवल बायोस खुलेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। RTOS का पूर्ण
रूट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। ट्रू होगा ये आपका। स्प्रेडशीट के किसी भी, देखिए स्प्रेडशीट यहाँ पे बोल रहा है कैल्क को, जो सीट होता है उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, तो ये कैल्क मतलब एक्सेल का है क्वेश्चन। किसी भी सेल में परसेंटेज, कॉमा, राउंड ब्रैकेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, कुछ भी कर सकते हैं उसमें, क्योंकि फॉर्मूले बेस एक्सेल होता है, ठीक है। इसमें रो और कॉलम का काम होता है आपका। वर्कशीट को कंट्रोल प्लस एफ संयोग कुंजी से प्रिंट किया जाता है, मतलब यहाँ पर कुंजी का मतलब की है, तो कंट्रोल एफ से क्या प्रिंट किया जा सकता है, बिल्कुल गलत, फॉल्स है ये। कंट्रोल पी से प्रिंट किया जाता है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। रो को संख्याओं 1 2 3 से पहचाना जा सकता है, बिल्कुल सही है। रो यहाँ पे आपके साइड में होती है, ऊपर कॉलम, अगर यहाँ पर कॉलम की बात करता तो ए बी सी डी से पहचानते हैं, और जो आपका ये है तो ये आपका 1 2 3 से, रो आपका 1 2 3 साइड में ये प्रेजेंट किया है, तो इसका ट्रू हो जाएगा आंसर। सेलेक्ट टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए कंट्रोल यू का प्रयोग करते हैं, यहाँ अंडरलाइन, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन बोलते हैं कंट्रोल यू से। तो ये ध्यान दीजिएगा, बोल्ड से आपका डार्क होता है, इटैलिक से आपका तिरछा होता है, तो मैंने तीनों ही बता दिया आपका, तो ये बिल्कुल आपका सही है, ट्रू। नेक्स्ट आते हैं, अंतिम अंडू किए गए कार्य को उल्टा करने के लिए। देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप रिपीट कर लीजिएगा, हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू है ये। मैंने बताया ना, कोई भी काम आपने किया, ऑब्जेक्ट किया, रेक्टेंगल सर्कल बनाया, उसको डिलीट किया, डिलीट करने के बाद में फिर आपने कंट्रोल जेड किया और फिर से आप कंट्रोल वाई कर दोगे तो वो वापस आ जाएगा। राइटर में 3 स्क्रॉल बार होते हैं, ओके वेरी गुड, सही है, बिल्कुल ट्रू। स्टेटस बार राइटर विंडोज के सबसे नीचे पट्टी पर होता है, ये देखिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड है, यहाँ पे आया है, ये ट्रू है, सबसे नीचे ही आता है स्टेटस बार। मार्जिन का अर्थ है टेक्स्ट और पेपर के बीच की दूरी, बिल्कुल सही है, ट्रू है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज 3 कंट्रोल बटन होते हैं, बिल्कुल सही है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, तो इसी तरह से आप वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।